कभी सोचा है कि इतना सारा जो डेटा होता है उसे हम काम की जानकारी में कैसे बदलते हैं? मतलब वो जानकारी जिससे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। आज हम पाइथन के उन्हीं ज़रूरी टूल्स की दुनिया में जाएंगे जो ये जादू मुमकिन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब डेटा से घिरी हुई दुनिया में जी रहे हैं, है ना? पर यह सारा डेटा तब तक बस एक शोर है जब तक हम इसका कोई मतलब ना निकाल पाएं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हम इन अनगिनत नंबर्स को काम की जानकारी में आखिर बदलते कैसे हैं? इसका जवाब पाइथन की 3 बहुत ही ज़रूरी लाइब्रेरीज में है। इनको आप एक डेटा साइंटिस्ट का टूलकिट समझ लीजिए। तो चलिए इस टूलकिट को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या है। हमारे इस टूलकिट का सबसे पहला और सबसे बुनियादी औजार है नमपाई। समझिए, ये पूरी इमारत की नींव है जिसके ऊपर बाकी सब कुछ खड़ा होता है। नमपाई का दिल है एनडी अरे, यानी एन डायमेंशनल अरे। आसान भाषा में ये एक ही तरह के एलिमेंट्स, ज्यादातर नंबर्स, का एक बहुत पावरफुल टेबल है। और इसमें जो डायमेंशंस होते हैं उन्हें नंपाई की भाषा में एक्सेस कहा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब पाइथन में पहले से ही लिस्ट्स हैं तो फिर हमें नमपाई की क्या जरूरत है? जवाब है परफॉर्मेंस। नमपाई एरेज पाइथन लिस्ट्स के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा तेज और मेमोरी एफिशिएंट होते हैं। इसकी वजह है वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस। सोचिए, आपको नंबर्स के एक बहुत बड़ी लिस्ट के हर नंबर में 5 जोड़ना है। पाइथन लिस्ट के साथ आपको एक एक नंबर पर जाकर यह काम करना होगा, एक लूप चलाना होगा। लेकिन नमपाई के साथ आप बस एक कमांड में पूरे के पूरे एरे में 5 जोड़ सकते हैं। कोई धीमे लूप की जरूरत ही नहीं। हर नंपाई एरे की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें उसका स्ट्रक्चर समझने में मदद करती हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 पंक्तियों और 3 कॉलम वाला एक टेबल है, तो एनडिम होगा 2, मतलब 2 डायमेंशन। शेप होगा 2,3 जो हर डायमेंशन का साइज बताता है। साइज होगा 6, यानी टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। और डी टाइप बताएगा कि ये नंबर्स इंटीजर हैं या डेसिमल वाले हैं। नमपाई की स्पीड का एक और राज है ब्रॉडकास्टिंग। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिससे नमपाई अलग अलग शेप के एरे पर भी गणित के ऑपरेशंस कर सकता है। सोचिए, आपके पास एक 3x3 का एरे है और आपको उसकी हर पंक्ति में एक 1x3 का एरे जोड़ना है। ब्रॉडकास्टिंग के जरिए नमपाई छोटे एरे को खुद ब खुद फैला देता है ताकि वो बड़े एरे के शेप से मैच हो जाए और कैलकुलेशन बहुत तेजी से हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नंबर्स को संभालने के लिए नमपाई तो है, पर हमें उन्हें एक मतलब और एक स्ट्रक्चर देने के लिए भी तो कुछ चाहिए। और बस यहीं पर एंट्री होती है पैंडास की। तो देखिए, नमपाई हमें यह देता है नंबर्स का एक बहुत ही एफिशिएंट ग्रिड। ये तेज तो है पर इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये बस नंबर्स हैं। और फिर पैंडास अपना जादू चलाता है। ये उन कच्चे नंबर्स को लेता है और उन्हें एक डेटा फ्रेम में बदल देता है। एक साफ सुथरी लेबल वाली टेबल जहां हर रो और कॉलम का असल दुनिया में कोई मतलब होता है। तो ये डेटा फ्रेम आखिर है क्या? इसे आप एक स्प्रेडशीट या एसक्यूएल टेबल जैसा समझ सकते हैं। ये एक 2 डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर है और नमपाई एरे से अलग इसके कॉलम्स में अलग अलग तरह का डेटा भी हो सकता है। पांडास डेटा को साफ करने और उसे एनालाइज करने का काम बहुत आसान बना देता है। जैसे आप डॉट हेड से टेबल की पहली कुछ लाइनों पर फटाफट नजर डाल सकते हैं। कोई खास डेटा चुनना हो तो डॉट लॉग और डॉट आई लॉग हैं। डॉट डिस्क्राइब से आपको एक ही बार में मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन जैसी सारी जरूरी स्टैटिस्टिक्स मिल जाती है। और हाँ, डेटा में मिसिंग वैल्यूज तो होती ही हैं। उन्हें संभालने के लिए डॉट फिलअप और डॉट ड्रॉप ना जैसे फंक्शंस कमाल के हैं। ठीक है, तो हमने नमपाई से नंबर्स को स्टोर किया और पैंडा से उन्हें स्ट्रक्चर दिया। अब हमारी टूल किट के आखिरी मेन टूल का वक्त है, मैटप्लॉटलिब। ये वो औजार है जिससे हम अपने नतीजों को विजुअलाइज करते हैं, यानी डेटा की एक कहानी बताते हैं। पहली नज़र में प्लॉटिंग थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन सच तो ये है कि हर विजुअलाइजेशन, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, कुछ बेसिक हिस्सों से ही बना होता है। एक पूरा कैनवस होता है जिसे फिगर कहते हैं। उसके ऊपर होता है असल प्लॉट एरिया, यानी एक्सिस। फिर आप टाइटल और लेबल जैसी चीज़ें जोड़ते हैं। एक बार ये बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ आ गए तो आप लगभग कोई भी चार्ट बना सकते हैं। पर हमें विजुअलाइजेशन की ज़रूरत ही क्यों है? क्योंकि एक सही प्लॉट वो पैटर्न और वो बातें दिखा सकता है जो सिर्फ नंबर्स की टेबल को घूलते रहने से कभी पता नहीं चलेंगी। मिसाल के तौर पर एक स्कैटर प्लॉट 2 वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता दिखा सकता है, जबकि एक बार प्लॉट अलग अलग कैटेगरीज में चीजों की तुलना करने के लिए परफेक्ट है। और फिर आता है हिस्टोग्राम, जो ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका डेटा कैसे फैला हुआ है। ये आपको दिखाता है कि कौन सी वैल्यूज कितनी बार आ रही हैं।
तो अब जब हमने इन सारे टूल्स को अलग अलग देख लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर एक पावरफुल सिस्टम के तौर पर कैसे काम करते हैं। तो पूरा वर्कफ्लो एकदम साफ है। आप नंपाई से शुरू करते हैं ताकि कच्चे नंबर्स को एफिशिएंट तरीके से स्टोर और मैनिपुलेट कर सकें। फिर आप पैंडास का इस्तेमाल करके उस डेटा को टेबल में ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे साफ करते हैं और एनालाइज करते हैं, और आखिर में आप मैटप्लॉटलिब से ज़बरदस्त विजुअल्स बनाकर उस डेटा की कहानी को दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन 3 मेन पिलर्स के अलावा इस टूलकिट में और भी खास तरह के स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं। साइपी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये नंपाई की नींव पर ही बना है और इसमें इंजीनियरिंग और साइंटिफिक कामों के लिए ज़रूरी एडवांस्ड मैथ फंक्शंस का एक बड़ा खजाना है। आपको किसी सिग्नल को एनालाइज करना हो या कोई एडवांस स्टैटिस्टिकल टेस्ट करना हो, साइपाई के पास इसका हल है। और बस यही है वो कॉम्बिनेशन। नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और साइपाई जैसी स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज मिलकर पाइथन में होने वाले लगभग हर डेटा साइंस के काम की नींव बनती हैं। तो अब जब ये टूलकिट आपके सामने है, तो सवाल यह है कि आपके डेटा में ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही हैं।